कि सब लोग बोलते हैं कि प्यार है बट आपका प्यार तभी वो रियलिटी में आता है जब ट्रस्ट होता है, क्योंकि ट्रस्ट बुनियाद होती है किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी काम की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी परिस्थिति में आपको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम इस चर्चा पे आपको एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में लेके जाएंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलेशनशिप, लव, इमोशंस, बहुत सारे थॉट प्रोसेस के अंदर अपनी हलचल चली रहती है। तो आजकल के हम मेघालय की बात कर ले कि मेघालय में वो कपल का इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे मैरिज में बहुत सारे उलझने थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी कि इन्होंने नहीं मारा है, इन्होंने मारा है। तो ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? ये कोई स्पेसिफिक जेंट्स या लेडीज़ के साथ नहीं होता, ये स्पेसिफिकली हो रहा है आपके इमोशंस, आपके थॉट के अंदर क्या चलता है, आपके इमोशंस कैसे चलते हैं, उस हिसाब से आप सही गलत का पता नहीं कर पाते हो, क्या सही है क्या गलत है, उसके वजह से आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो। तो यही सारी बातों में, इमोशंस के बारे में, लव के बारे में, मैरिज के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो जिसका नाम है प्रतिज्ञा रुमडे, जो कि एक माइंडसेट एल्केमिस्ट है और वो यहाँ पे हमारे शो में आई हुई है। तो लेट्स वेलकम हर टू चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। आपका स्वागत है हमारे शो पे। सो मच। सो आज हम बहुत सारे इमोशंस, थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। आजकल के मैरिज जो अपनी रिलेशनशिप होती है, हस्बैंड और वाइफ की एक रिलेशनशिप होती है, तो वहाँ पे कैसे होता है कि लोगों के बीच में एक ऑनेस्टी और ऐसे ट्रुथ शेयर करना, बातें बताना एक दूसरे को, ये सब दिन बर दिन कम होता जा रहा है। आजकल की जनरेशन एक दूसरे से छुपाती है, मोबाइल में भी पासवर्ड रखती है कि ये मेरे पासवर्ड है, वोंट चेक माय मोबाइल, ये हमारा मोबाइल नहीं देखेगा। तो ये क्या कहीं ना कहीं ये सही है? मतलब ये ऐसा होना चाहिए? क्यों ट्रस्ट नहीं रख रहे? आपने किसी के साथ शादी की है तो ट्रस्ट तो रखना चाहिए ना। तो ये आजकल के बहुत सारे मैरिजेस में ये फेस दिखने मिले हैं। आप इसके बारे में एज एन माइंडसेट कोच हो आप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसे इमोशंस होते हैं लोगों में? पहले तो कि ट्रस्ट नहीं रहा है। तो मैं बोलूँगी कि सब लोग बोलते हैं कि प्यार है बट आपका प्यार तभी वो रियलिटी में आता है जब ट्रस्ट होता है, क्योंकि ट्रस्ट बुनियाद होती है किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी काम की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी परिस्थिति में आपको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और आपने जो अभी मुझे पूछा कि लोग छुपाते क्यों है? हाँ, बहुत छुपाते हैं। हाँ, कि क्यों छुपाना चाहिए? उनका ये एक तो पहले कि हम जिस इंसान से शादी कर रहे हैं, हमको कितना टाइम मिलता है उसको मिलने के लिए। अगर अरेंज मैरिज है तो बहुत कम टाइम मिलता है। कोर्टशिप पीरियड बोल सकते हैं हम, जो 5-6 महीने या साल भर का रहता है। तो कभी कभी तो वो भी कम रहता है कि चट मंगनी पट बिहा बोलते हैं, उसमें तो 15 दिन भी कम ही होते हैं। तो जो कपल 50-60 साल रहे हैं वो भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ अभी। राइट। तो आप किसी को नहीं जानते हो और आप तुरंत शादी में आ जाते हो, आप तुरंत वो रिलेशनशिप में आ जाते हो, आप तुरंत वो एक बॉन्डिंग में आ जाते हो। तो ये अटैचमेंट है। तो आपका कहने का मतलब है नहीं है कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए, वो बॉन्ड मेंटेन करने के लिए आपको उस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। जानना मीन्स वो क्या पहनता है या वो क्या खाती है, उसको क्या अच्छा लगता है, नहीं, उसके थॉट प्रोसेस कैसे है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। वो ज़्यादा गुस्से वाली तो नहीं है ना, वो ज़्यादा लवेबल है क्या, वो ज़्यादा पॉजेसिव है क्या। तो और हर एक चीज़ के हम निकाले वैसे अर्थ निकलते हैं। अर्थ निकलता है। तो जैसे कि हम फटाक से किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो जजमेंट पे आ जाता है। और बाकी हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उसका पास्ट क्या है।
और वो अगर वो पास्ट सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो दूसरे के सामने रखने के लिए। राइट। अगर वो पास्ट गलत है तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि नहीं मैं छुपाऊं, मैं छुपाऊं, क्योंकि छुपाने की बात कब आती है, जब आप कुछ गलत काम कर रहे होते हो। गलत इंसान ही छुपाता है। हाँ, अगर आप सही कर रहे हो तो आपको छुपाने की जरूरत ही नहीं है। बट आजकल नॉट अ हस्बैंड वाइफ मीन्स बड़े लोग ही नहीं, आप देखोगे तो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स है उनके फोन में भी पासवर्ड रहता है। क्यों? They must be like dating app, मम्मी पापा को पता चल जाए। नहीं, हाँ वो भी है, बट मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत ही घर से होनी चाहिए। हाँ। ये शुरुआत ही पेरेंट्स से होनी चाहिए कि जब आप आपके बच्चे की परवरिश कर रहे हो ना, तब आप खुद उसकी नींव सच से भरो। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला आपको मारेगा नहीं, आप झूठ बोलोगे तो, या आप सच बोलोगे और पता है पसंद नहीं आया तो, हाँ, नहीं आया तो, बट वो सच कहने का एक तरीका होता है। हम लोग बोलते हैं कि मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ कि वगैरह, बट एक तरीका होता है सामने वाले से बात करने का। और एक तरीका ये भी होता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो उसकी लैंग्वेज में उसको बताने का। मतलब तो एवरी स्टेज हैज एन डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस। यस। और दूसरी बात कि पेरेंट्स अननेसेसरी शादी के लिए फोर्स करते हैं। तो अगर मुझे शादी नहीं करनी है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया है और मैं मेरे मर्जी के खिलाफ उस रिलेशन में गई हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं कुछ छुपाऊंगी क्योंकि सामने वाले को वो पता नहीं है और मेरी मम्मी पापा की इज्जत ना जाए। और वो मेरे मन में चल रहा है कि मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इसी वजह से भी क्राइम भी होते हैं। हाँ। बिकॉज क्योंकि लोगों को फोर्स किया जाता है मैरिज में, या फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को भी फोर्स किया जाता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये किसी के लिए, और किसी उसको वो अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता हो फिर भी शादी करते हैं। तो वो इट्स लाइक कि तुम खींच रहे हो, फिर जितनी स्टेमिना होगी उतना ही खींचेगा, फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो मैं घूम फिर के वापस पेरेंट्स पे ही आ रही हूँ, क्योंकि शुरुआत ही उन्हीं से होती है। वो जैसी परवरिश देंगे, अगेन ये गारंटी नहीं है कि उनकी परवरिश पे ही इंसान अच्छे होंगे, क्योंकि एक समय के बाद हम लोग मम्मी पापा का हाथ छोड़ के बाहर जाते हैं तो दुनिया से मिलते हैं। दुनिया की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने पे हावी हो जाती है। हम लोग उसको देखते हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं वो संस्कार वो जो हमारे में डाले गए हैं, वो बीज तो वो ही रहते हैं। वो कोई छीन नहीं सकता है, तो वो अपने आप आ ही जाते हैं। तो वो उसमें आप अगर सच्चाई डालोगे तो हम लोग जो बच्चे रहते हैं ना, वो पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। मीन्स खिलाफ मत जाओ, जबरदस्ती मत करो, ट्राई टू एक्सप्लेन देम आउट। हाँ, एक्सप्लेन करो। और यस, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स की भी गलती होती है कि वो नहीं मानते हैं, वो फोर्स करते हैं कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है या समाज के लिए सोसाइटी है। हाँ, सोसाइटी है। आपने ये प्रिंसिपल्स की बात की अभी, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स की वजह से भी कहीं रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि लोग जैसे आपने बोला पानी सर से ऊपर चला, फिर भी वो कमिटेड रहते हैं कि नहीं मेरे सिद्धांत ऐसे हैं, मेरे प्रिंसिपल ऐसे हैं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे उसके साथ ही रहना है। तो उस केस में हमें किस हिसाब से वर्क करना चाहिए? देखो, अगर प्रिंसिपल कुछ चीज़ों के लिए या कुछ बातें हैं या कुछ परिस्थिति क्रिएट करने के लिए या कुछ तो है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत बनाए हैं, ठीक है। बट अभी जमाना बदल गया है, तो हर एक वो सिद्धांत, हर एक प्रिंसिपल अभी अप्लाई होगा नहीं। तो जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत अभी अपने को तकलीफ दे रहा है या अभी अपने को जीने नहीं दे रहा है या बहुत
अपनी सांस रुक रही है वो जीने के लिए, और वो नहीं अच्छा है अपनी परवरिश के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो तोड़ देना बेटर है। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे घर में देखते हैं कि सॉरी टू से बट बहुत सारे जो एजेड सीनियर लोग होते हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। वो कुर्सी छोड़ के दूसरी पीढ़ी को वो सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आगे वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, हैंडल कैसे करना है। तो ये पूरा खेल ही पहले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक है। हाँ, और वो तो है जनरेशन टू जनरेशन के हिसाब से ये चलता है। जब वो ये मानेंगे कि यस अभी मेरा टाइम आ गया है कि मुझे कुर्सी छोड़नी है और अभी आने वाली जनरेशन ये देखेगी और वो अपने हिसाब से देखेगी। मैं हूँ पीछे बैठने के लिए और कुछ गलत हो गया तो मैं हूँ बताने के लिए। बट जब तक आप देंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे तो उन्हें एहसास नहीं होगा। अभी एहसास और फीलिंग्स की बात करें तो ये लव, आजकल लोगों को इंस्टेंट लव होता है, जैसे मैगी नूडल्स बनती है वैसे। हाँ, ये प्यार हो गया। सो व्हाट यू फील लाइक कि इसके मतलब ये प्यार होता है कि क्या होता है? मतलब इतना जल्दी किसी को किसी से प्यार हो जाता है? मैंने कल ही एक पोस्ट देखा था किसी का। मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है ये बात से, बट 2 बार डिवोर्स हो गया है। हाँ। और शादी हुई है। हाँ। और शादी के दूसरे दिन ही माय बेस्ट हबी। तो कैसे जानना, पहले दूसरे दिन तो सब बेस्ट ही होते वो भी है, बट अब जानो। हाँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बुरा बोलो, बट जब आपने 2 बार वो खाई में गिरे हो, हाँ, और तब आप थोड़ा टाइम ले लो। हाँ। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनका डिवोर्स हुआ है, या विडो है, या किसी भी कारण जिनको नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है, तो मैं उनको एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा टाइम ले लो अपने लिए। क्योंकि आप ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से आए हो तो आप दूसरी में उलझे रहे हो। और कैसा है, ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो बेस्ट हबी तो नहीं होगा, 100% होगा, लेकिन आप दुनिया को जज करने का मौका क्यों दे रहे हो कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से इसको ही अवार्ड दे दिया? नहीं, वो भी नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम ले लो। क्योंकि जहाँ पे आजकल लोग ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, तो लोग सुसाइड तक जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि जहाँ पे लोग पंखे से लटकते हैं, वो सिचुएशन से आप बाहर आए हो। हाँ। तो खुद को टाइम दे दो, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। हाँ। सब तरीके से आप खुद को रिबिल्ड करो। इतना सक्षम हो जाओ कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। राइट, ट्रू। और तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। राइट। भले तो फिर इस बीच में आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करे शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए, दूसरे रिलेशनशिप के लिए, व्हाटएवर इट मे बी, बट ये आपकी लाइफ है। जब तक आप पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं ना, तब तक दुनिया आपकी कदर नहीं करती है। नहीं, लोग कैसे भी होते हैं, क्या होता है उनका कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो सामने वाले के साथ भी ऐसा होना चाहिए। सो ये एक अलग तरीके का माइंडसेट होता है। मैंने ये भुगता तो वो भी भुगते। ये इसका प्रकार चाहूंगी कि अपना माइंडसेट ऐसे बनाओ कि जो बुरा मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सारे दुनिया से लड़ना पड़े, बट कोई और प्रतिज्ञा वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यस। तो आप खुद को रिबिल्ड करो, और मेरा यही एक मिशन है कि आप इमोशनली और मेंटली इतने सक्षम हो जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो आपके इधर होती है। आपको ऐसे लग रहा है कि बाहर की दुनिया से आपके लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, बट नहीं। कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कितना भी पैसा आपकी लाइफ में बदलाव नहीं लाएगा जब तक वो बदलाव इधर से नहीं आएगा। और इधर से बदलाव आया ना, तो कोई भी इंसान, कोई भी पैसा, कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती है। ये आजकल लोग बहुत सारे केसेस सुनने में आए हैं
बीबी ने पति को मार दिया हनीमून में, या फिर आप देख सकते हो लोग सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर की वजह से। फिर कहीं कहीं ऐसे होता है कि वो कहीं एक्स्ट्रा अफेयर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे मैरिज में दिक्कत आ जाती है, मर्डर होते हैं, सुसाइड होते हैं। यहाँ पे लोगों की जान पे आ चुका है, यहाँ तक हाथ से अपनी सारी चीजें चली गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक लो माइंडसेट की ही निशानी है, या मैं तो बोलूँगी कि ये कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी होती है, वैसे इधर से भी लोग बीमार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी की जान लेने के लिए एक स्टेप लेते हैं हाँ। तो ये कितना एक विकृति बोलते हैं मराठी में, कि बहुत ही बुरी तरह से वो इधर से हिल चुका है इंसान। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ की वजह से आप दुखी हो, या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, या आपकी शादी किसी और से आपके माँ बाप कर रहे हैं, या वॉट एवर रीज़न, तो उस वजह से, आपकी वजह से ना किसी इनोसेंट की जान जाए, वैसा स्टेप मत लीजिए। आपको जब भी लगे कि मुझे या तो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या मैं किसी को मारना चाहती हूँ, मीन्स यहाँ तक एक बात जाती है। क्योंकि इधर हम लोग जब जानवर भी मरता है तो भी हम लोगों को कैसे ये होता है, कोई नहीं मारता है, मतलब सोच समझ में चींटी कीड़ी को नहीं मारना चाहिए, वो भी एक जीव है जैसे बोलते हैं। तो वैसे तो अगर आपकी मानसिकता यहाँ पे आती है कि आप किसी की जान लेने के लिए मीन्स इतना सोचते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ से ठीक नहीं हो। आपको एक प्रॉपर कोच की जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है, और जो कि आपकी लाइफ के वो प्रॉब्लम को आपको बाहर निकाले। और इट्स इतना इजी है कि जैसे सर्दी खांसी हो जाती है और हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ये बीमारी के लिए भी हम लोग मेंटल बीमारी बहुत ही आजकल बढ़ चुकी है, और बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। और बात करो, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि खुद सोचो इसमें कि अगर मैंने सामने वाले की जान ले रही हूँ मैं, बट उसका बाउंस बैक मेरे पे कितना होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है किसी की जान लेना। नहीं, बहुत ही वर्स्ट आइडिया है पहली बात तो ये। और कैसे है कि आप किसी की जान ले रहे हो, मतलब उसका क्या कसूर है पहले आपके उसमें? उसको तो कहीं से भी नहीं पता कि आपके पास्ट में क्या था, क्या चाहते हो। आप एक बार बात कीजिए, एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आप जिसको पूछते हो, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाता है। हर एक व्यक्ति प्लीज सावधान हो जाइए। आपको कोई पूछता है कि मेरी लाइफ में ये चीज हो रही है, तो आप भी समझो कि वो व्यक्ति बीमार है, तो उसे भी एक प्रॉपर काउंसलर के पास लेके जाओ, या फिर आप में ऐसी क्षमता है कि आप उसको काउंसलिंग कर सकते हो, तो प्लीज आप काउंसलिंग कीजिए। लेकिन कहीं भी उन्हें गलत रास्ता मत दिखाइए कि वो और उस दलदल में फंस जाए। तो इट्स लाइक अ डीप थॉट प्रोसेस। आपका माइंडसेट ही इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या देखते हो, और आप क्या पढ़ते हो, और आप किन लोगों में रहते हो। तो अगर आप उस माइंडसेट में हो, तो सोचो कि आपको इन पांचों में से क्या चेंज करने की जरूरत है। यस, एंड इट इज द टाइम टू टेक अ कॉल ऑन दिस थिंग्स, ऑफ कोर्स। एंड मैं इधर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि दूसरों की जान मत लो, क्योंकि बहुत कीमती है। वो बेचारे माँ का क्या कसूर है, उनके पिताजी का क्या कसूर है, उस खुद का क्या कसूर है कि जैसे आपने बोला कि उसको तो पता नहीं है आपके पास्ट के बारे में। बात करो, बात करने से चीजें सुधरती है और सॉल्यूशन निकलता है। आप सोच रहे होंगे प्रतिज्ञा जी को इतनी सारी बातें माइंडसेट के बारे में, एज ए माइंडसेट कोच है, इसके लिए उसको पता है या उन्होंने पढ़ा है, बट ऐसा नहीं है। वो खुद इस दौर से गुजरी है, उन्होंने खुद ये फील किया है, उन्होंने खुद देखा है और ये सारी चीज़ों को समझा है, फिर एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आई है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बाद ही उन्हें खुद को एहसास हुआ कि इमोशंस लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उन्होंने खुद गुजरा है, तो वो एक प्रॉपर माइंडसेट
आपको कोच है जो आपको गाइडेंस दे सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। आप ये सोच रहे हो इतना सारा हमने समझ लिया लेकिन हम कुछ टाइम के बाद फैसला नहीं ले पा रहे, तो टेक हर हेल्प। In the description all the details of her is given, you can ask her, you can comment over here in this episode। और आपको कभी ना कभी ये डिसीजन लेना होगा। आप अपने हिसाब से अपना माइंडसेट बना के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, किसी अच्छे लोग को पूछिए। कभी कभी अपने दोस्त भी हमें सही सलाह नहीं दे पाते हैं, तो why can't you go for a proper कोच who gives you a proper way कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, काम डाउन कीजिए। वो आपको भी समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, फिर सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं खाली उनको समझेंगे। कभी फ्रेंड्स कैसे होते हैं पता है, फ्रेंड्स को अपने पे सॉफ्ट कॉर्नर बहुत रहता है, तो वो अपनी तरफ से ज्यादा बोलते हैं। कभी अपनी भी गलती रहती है ना, तो वो नहीं बता सकते क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अपने प्रति। तो प्लीज आप एक प्रॉपर कोच के पास जाइए, प्रॉपर वे से गाइडेंस लीजिए। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप हमारे शो में आए हैं तो हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप में वो सारी क्षमताएं, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी क्वालिटीज़ है कि आप ये पूरा वर्ल्ड जीत सकते हो। जस्ट उसके लिए आपके माइंडसेट पे काम करो। उसके लिए किसी और को चीट करने की, किसी और का मर्डर, क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप पे काम करो तो आपके आजू बाजू की दुनिया अच्छे से संवर जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लेकिन जाने से पहले हमें हमारे गेस्ट को एक्नॉलेज करना है। सो दिस इज़ फॉर यू from our Chai Pe Charcha team, acknowledgement, a small monument from us. So thank you so much, आप यहाँ पे आए। आज का सेशंस बहुत ही मतलब ये सारी ऐसे चर्न कर देता है माइंड को। इमोशंस है, लव होती है, मैरिज होती है, फिर धोखा देना होता है, तो बहुत सारी बातें हमने इस एपिसोड में कर ली। तो थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत ही हमें अच्छी गाइडेंस दी, सलाह दी, वो जो इम्पोर्टेंट है। एंड आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।